प्रिय छात्रों, डी फार्मा फर्स्ट ईयर। जैसे जो पिछली कक्षा थी कल की, उस कक्षा में आपको जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी डी फार्मा फर्स्ट ईयर की, उसमें आपको फंक्शनिंग ऑफ आई की फंक्शन के बारे में, उसकी फंक्शनिंग कैसे है, किस फंक्शनिंग के आधार पर वर्क करता है, उसके विषय में क्लियरिटी की गई थी। और आज आपको थ्योरेटिकली, जैसे कल आपको आप समझ सकते हैं फिजिकली ऐसे बताया गया था कि इसका वर्क कैसे है जनरल वे से, आज आपको पूरा का पूरा पॉइंट वाइज एक एक चीज़, एक एक बिंदु को एक्सप्लेन एक एक करके करने जा रहे हैं। उस एक्सप्लेनेशन में पार्ट ऑफ आई है, पार्ट ऑफ एन आई, जो विभिन्न प्रकार के उसके भाग हैं, अंग हैं, उनके विषय में विस्तृत जानकारी आज आपको दी जाएगी। जैसे कल आपको बताया गया था फंक्शन, उन्हीं फंक्शन को आज एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा। आई के पार्ट्स कितने हैं, कितनी लेयर्स हैं, कौन से हिस्से का क्या है, कौन सा हिस्सा कैसे पाया जाता है, कहाँ सिचुएटेड है, सारी चीज़ें। जैसे द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो आई बॉल है लगभग एक गोलीय अर्थात वृत्ताकार आकृति का आकृति का जो संरचना है वो हमारी आंखों में पाई जाती है। द वॉल ऑफ द आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। आई बॉल का जो वॉल है वो 3 लेयर से मिल करके बना हुआ है। द एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू। 3 लेयर में मेनली जो हमारी आई है वो 3 टाइप्स के लेयर को कंपोस्ट करके बनी हुई है। जो एक्सटर्नल लेयर है इज कंपोज्ड ऑफ ए डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द स्क्लेरिया। SCLERA, स्क्लेरा। ये एक्सटर्नल लेयर टिश्यू है कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड द स्क्लेरा। इसको हम स्क्लेरा नाम से जानते हैं। यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। उसके बाद द एंटेरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द कॉर्निया। और स्क्लेरिया के बाद एक इंटरनल लेयर एक एंटेरियर बाहरी हिस्से का जो लेयर होता है वो पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्निया, उसको हम कॉर्निया कहते हैं। द एंटेरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर, स्क्लेरा का जो एंटेरियर पोर्शन है उसको कॉर्निया कहा जाता है। द मिडिल लेयर कोरॉइड, एक्सटर्नल लेयर हो गया जिसको स्क्लेरा कहा गया, स्क्लेरा में ही स्क्लेरा के इंटीरियर हिस्सों को कॉर्निया कहा जाता है। अब कोरॉइड है, कोरॉइड मिडिल लेयर है। कोरॉइड कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स लुक ब्लूइश इन कलर। यह ब्लू कलर का है, बहुत ढेर सारी रक्त की कोशिकाओं को कंटेन करता है जो कोरॉइड है, CHOROID, कोरॉइड। द कोरॉइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टेरियर 2/3 ऑफ द आई वॉल। यह आई वॉल के 2/3 हिस्से को कवर करती है और बहुत अधिक पतली होती है। बट इट बिकम्स थिक इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ द सिलेरी बॉडी। आँख के जहाँ पर सिलेरी मसल्स, आइरिस पाई जाती है, उसके ऊपर सिलेरी बॉडी होती है जहाँ पर मस्कुलर आर्गन होते हैं और लेंस को जो है पकड़ कर रखते हैं। लेंस को जो है लेंस की फोकल लेंथ को हम दूर देखते हैं तब फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ती है, नज़दीक देखते हैं तो फोकल लेंथ घटानी पड़ती है। यह आइरिस के सहायता से सारा कार्य सिलेरी बॉडी करती है। तो जो सिलेरी बॉडी है उस हिस्से में जो कोरॉइड लेयर पाई जाती है वह उस हिस्से में एंटेरियर पार्ट है वह, और उस हिस्से में पतली थिक होती है, मोटी होती है। जबकि यह जो कोरॉइड है यह जो है पतला होता है पोस्टेरियर में, और पोस्टेरियर हिस्से को 2/3, 2/3 हिस्सा ये कवर करता है। द सिलेरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म द पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस। और अभी हम आपको बात कर रहे थे आइरिस की। जो सिलेरी बॉडी है, सिलेरी बॉडी जिस हिस्से को कवर करती है वह वास्तव में एक पिगमेंटेड, वर्णक हिंदी में जिसको हम कह लें, या कलर करना, डाइज के रूप में जो कार्य करता है। पिगमेंटेड, वहाँ पर पिगमेंट पाए जाते हैं, ओपेक्यू होते हैं, जमाव होता है,
और उस जमानुमा संरचना को आइरिस कहा जाता है, विच इज़ विजिबल कलर पोर्शन ऑफ द आई, जो आई को साफ सुथरा दिखाने में पूरी तरह सहायता करता है। विच इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। द आई बॉल कंटेन्स द ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज़ हेल्ड इन प्लेस ऑफ लिगामेंट्स अटैच टू द सिलेरी बॉडी। और यहाँ पर जो आई बॉल है कंटेन करता है एक ट्रांसपेरेंट लेंस को। कल भी चर्चा हुई थी, कल सारे पार्ट्स के नाम आपको बताए गए थे, कुछ चीज़ें भी, ढेर सारी चीज़ें भी बताई गई थी, आज वन बाय वन क्लियर कर दे रहे हैं। तो यह जो लेंस है, ये लेंस बॉल कंटेन्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस विच इज हेल्ड इन प्लेस ऑफ लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स के द्वारा अटैच होते हैं टू द सिलेरी बॉडी। लेंस आइरिस और सिलेरी बॉडी से लिगामेंट के द्वारा, धागे नुमा संरचना के द्वारा अटैच होते हैं, और उस संरचना से जिससे ये अटैच होते हैं, they attach with this ciliary body in front of the lens. The अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस इज कॉल्ड द प्यूपिल। और जो अपर्चर बचता है, जो आइरिस चारों तरफ से उसको घेरे हुए रहता है, उसके बाद उस लेंस में जो थोड़ा सा हिस्सा बीच में दोनों तरफ से, ऊपर भी आइरिस सिलेरी बॉडी, नीचे भी आइरिस और सिलेरी बॉडी, और उस मिडिल हिस्से में जो थोड़ा सा लेयर बचता है उसको प्यूपिल कहा जाता है। द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर ऑफ आइरिस। और जो इसका डायमीटर है मसल्स फाइबर ऑफ आइरिस पर डिपेंड करता है, अर्थात थोड़ा बहुत घटता बढ़ता रहता है, इसलिए यहाँ पर डायमीटर एग्जैक्ट नहीं बताया गया। डायमीटर का तात्पर्य व्यास से है, और डायमीटर का आधा रेडियस, जिसको हम त्रिज्या कहते हैं, होता है। द इनर लेयर, दो लेयर हो गया। पहला स्क्लेरिया, जहाँ पर कोरोना पाया जाता था। कोरॉइड लेयर में सिलेरी बॉडी पाई जाती थी, आई बॉल पाया जाता था, आइरिस पाया जाता था, लेंस पाया जाता है, प्यूपिल पाया जाता है। एक कोरॉइड लेयर हो गई। उसके बाद जो इनर लेयर ऑफ द रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 लेयर ऑफ सेल्स। और इनर लेयर में जो आई के कंटेन होता है वह रेटिना को कंटेन करता है, और यह 3 प्रकार की कोशिकाओं को इनर लेयर कंटेन करता है। इनसाइड टू आउटसाइड, गैंग्लियन सेल, बाइपोलर सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल। इस तरह से विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को कंटेन करता है, जहां पर बाइपोलर कोशिका, गैंग्लियन सेल एंड फोटो रिसेप्टर सेल, अर्थात फोटो या जो भी इस तरह के हैं प्रकाश वाली चीज़ों को, उनको भी रिसीव करने का जो भी कार्य है, उस कार्य को चलाने में उनका अत्यधिक रोल होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेमली रॉड्स एंड कोन। वहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार के फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं जो चीज़ों को दिखाने में हमारी सहायता करती हैं, चीज़ों को जानने और समझने में हमारी सहायता करती हैं। उनमें रॉड्स एंड कोन्स 2 प्रकार की रेटिना पर, इस जो है नर्व ऑप्टिक्स बताए थे, रॉड्स बताए थे, कोन्स बताए थे, और रेटिना पर ऐसी कोशिकाएं हैं जो हमको विभिन्न प्रकार की चीज़ों में अलग अलग डिस्टिंग्विश करने में, उनमें अंतर स्पष्ट करने में हमको सहायता प्रदान करती हैं। दीज सेल कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स कॉल्ड द फोटो पिगमेंट। और इन कोशिकाओं में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाए जाते हैं। लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पाए जाने के कारण ये फोटो पिगमेंटेड होते हैं। द डे लाइट, फोटोटॉपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ कोन एंड द ट्विंग लाइट स्कोटोपिक विजन इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स। और इस तरह से जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो कार्य को करते हैं और चीज़ों को दिखाने का कार्य करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में, आपको बताएंगे फोटो रिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।